नमस्कार दोस्तों, दशहरा का फेस्टिवल काफी नजदीक है। जगह जगह रामलीला का आयोजन काफी धूमधाम से भी किया जा रहा है। रावण के पुतले भी बनाए जा रहे हैं जो काफी बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं और गली मोहल्लों में काफी बड़े बड़े रावण बनाए जा रहे हैं और गली मोहल्लों में काफी सारे बच्चे भी बड़े बड़े रावण बनाते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा रावण कौन सी जगह बन रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक का सबसे बड़ा रावण का पुतला द्वारका सेक्टर 10 का था जो करीब 210 फीट का था, लेकिन इस बार इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है जो सबसे हटके बनाया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। कोटा का दशहरा मेला, जिसे दशहरा मेला के नाम से भी जाना जाता है, शहर के सांस्कृतिक कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। इस मेले का इतिहास 1723 ई से शुरू होता है। इतिहास बताता है कि दशहरा उत्सव की शुरुआत महाराजा दुर्जन सिंह हांडा के शासन काल में हुई थी। उस समय विभिन्न मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम मुख्य आयोजन होते हैं। इसके अलावा इस मेले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। राजस्थान के कोटा में हर साल बनाए जाने वाला दशहरा इस बार और भी भव्य एवं आकर्षक बनने जा रहा है। नगर निगम द्वारा आयोजित हो रहे 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में रावण दहन का आयोजन कुछ इस तरह होगा जो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाएगा। इसकी तैयारी महीनों भर पहले से शुरू हो गई है। इस बार जो रावण बनाया जा रहा है वह अब तक के सभी रावणों से अलग और विशेष होगा। खास बात यह है कि पहली बार रावण का चेहरा फाइबर से बनाया जा रहा है जिस पर एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी जो रात के समय इसकी चमकता और भव्यता को और बढ़ा देगी। कोटा में वर्षों से रावण दहन का आयोजन होता आया है। पहले रावण बनाने में रंगीन कागज, बांस, बल्लियां, साड़ियों, रद्दी, सूतली, रस्सी और मैदा की लुगदी का इस्तेमाल किया जाता था। उसकी आकृति बनाने के लिए बांस की बल्लियों का ढांचा कर उस पर कागज और रंग चिपकाए जाते थे। रावण को मजबूती देने के लिए उसे रस्सी और सूतली से बांधा जाता था और मैदा की लुगदी से जोड़कर उसे आकार दिया जाता था। उसके बाद वाटरप्रूफ कागज और रंगों से तैयार किया जाता था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। अब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के चेहरे फाइबर से तैयार किए गए। मुकुट पर एलईडी लाइट्स लगाई गई। पूरे ढांचे को टिकाऊ बनाने के लिए रेलिंग का बेस तैयार किया गया और इसे क्रेन की मदद से सीधा खड़ा किया जाएगा। पहली बार रावण के शरीर को मखमली कपड़े यानी वेलवेट से सजाया जा रहा है जिससे उसकी चमक और आकर्षण में चार चांद लग जाएंगे। तेजेंद्र चौहान, जो हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा निवासी हैं, इस विशाल रावण को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह रावण अब तक का सबसे ऊंचा रावण होगा जिसकी ऊंचाई 215 फीट होगी। कोटा में इससे पहले सबसे ऊंचा रावण 105 फीट का बनता था, है भी कागज और बांस से। लेकिन इस बार मजबूत स्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रावण तैयार किए जा रहे हैं। तेजेंद्र चौहान ने कहा कि वह पहली बार 20 रिमोट कंट्रोल पॉइंट वाले रावण का दहन करेंगे। पहले वे 10 पॉइंट वाले रावण ही बनाते थे। इसके अलावा वह पहली बार 10 आनंद यानी 10 सिर वाले रावण तैयार कर रहे हैं। प्रत्येक सिर का आकार बेहद भव्य रखा गया है। इसके निर्माण में 1500 से ज्यादा 24 फीट ऊंचे 2 क्विंटल सूतली और 4000 मीटर वेलवेट का कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। का जो ये राष्ट्रीय पर्व है दशहरे का, ये अपनी इंटरनेशनल पहचान रखता है। लेकिन इस बार और ज़्यादा खासियत ये रहेगी कि यहाँ इस पर्व में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला खड़ा होगा और बहुत आकर्षक ढंग से उसकी सारी जो कलर स्कीम वगैरह है वो रखी गई है और इतना आकर्षक होगा ये कि इससे पहले हमने इतना खूबसूरत और आकर्षक पुतला अब तक नहीं बनाया। कलाकार ने बताया कि इस पुतले को खास तकनीक से तैयार किया जा रहा है। इसमें 20 अलग अलग पॉइंट पर रिमोट से कंट्रोल होने वाले धमाके लगाए गए हैं। जैसे जैसे बटन दबाए जाएंगे, पहले मुकुट का छत्र, फिर चेहरा, तलवार और ढाल आदि उड़ेंगे। यह रावण दहन अब तक का सबसे शानदार और अनोखा होने वाला है। रावण के मुकुट की ऊंचाई 55 फीट है, चेहरा 25 फीट, धड़ 90 फीट, गर्दन 5 फीट, पर 40 फीट, तलवार 50 फीट से 40 फीट तक बनाए जा रहे हैं। वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के चेहरे 10 फीट के होंगे। इस विशाल रावण का
वजन 20 क्विंटल से ज्यादा होगा। सिर्फ चेहरा ही 3 क्विंटल वजनी है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के चेहरे 1 क्विंटल ही है। रावण के पुतले को वेलवेट कपड़े से बनी पोशाक पहनाई जाएगी, जिसमें लगभग 4000 मीटर कपड़ा लगेगा। रावण के 10 सिर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा सिर फाइबर गिलास से तैयार होगा, जिसकी ऊंचाई 25 फीट होगी। बाकी 9 सिर 3 फीट बाय 6 फीट के होंगे। टन के करीब लोहे का इस्तेमाल हुआ है जी। और इसमें 1500 पीस 24 फीट हाइट के बांस के लगे हैं। इसके अलावा इसका चेहरे का मैंने बता दिया कि 3 क्विंटल फाइबर ग्लास से तैयार हुआ है इसका जो चेहरा है। इसकी जो पोशाक है उसको वेलवेट के कपड़े से तैयार किया जाएगा, जो लगभग 4000 मीटर के करीब इसमें कपड़ा लगेगा। और इसका जो बेस है, ये जो मैट लगा है, ये भी लगभग 4000 मीटर के करीब इस पे नीचे बेस उसके लगेगा। और इसको बांसों को बांधने के लिए जो सूतली का इस्तेमाल हुआ है वो भी लगभग 2 क्विंटल के करीब वजन की इसमें सूतली का इस्तेमाल। पुतला निर्माण कर रहे कलाकार इससे पहले दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, अंबाला जैसे शहरों में काम कर चुके हैं, लेकिन कोटा में वे पहली बार इस तरह का पुतला तैयार कर रहे हैं। इस बार रावण को कागज से नहीं बल्कि मखमली कपड़ों से तैयार किया जा रहा है। तेजेंद्र चौहान ने बताया कि इससे रावण दिखने में आकर्षक और मजबूत रहेगा और कागज फटने की समस्या भी नहीं होगी। पोशाक में लाल, हरा, गोल्डन, मैरूनी, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी जैसे रंगों का उपयोग किया जा रहा है। चमकीले सुनहरे रंग की नक्काशी से रावण को भव्य रूप दिया जा रहा है। रावण दहन को और रोमांचक बनाने के लिए इसके अंदर 20 पॉइंट पर रिमोट कंट्रोल से क्रैकर्स लगाए जा रहे हैं। ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग कर अलग अलग हिस्सों में आग लगाई जाएगी, जिससे जलने का समय 10 मिनट तक बढ़ाया गया है। इसके लिए पहले से तैयारी कर ली गई है और अलग अलग हिस्सों में आग लगाने का तरीका सेट किया गया है। मेले के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि इस बार आमजन की भी रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के अनुसार रावण दहन के लिए लोग पहले ही बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं, इसलिए आधे घंटे पहले आतिशबाजी शुरू कर दी जाती है और दहन के बाद भी मनोरंजन का कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि इस बार झूले, दुकानदार और व्यापार में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। तुलना की जाए तो कुल्लू और मैसूर जैसे बड़े मेलों में भी इतनी भीड़ और दुकानें नहीं आती। रावण को खड़ा करने के लिए लोहे की रेलिंग बेस पर उसे तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 9.5 क्विंटल का लोहा इस्तेमाल किया गया है। पहले जहाँ रावण को खड़ा करने के लिए पेड़ा बनाया जाता था, जिसमें कई मजदूर और 24 घंटे का समय लगता था, इस बार क्रेन और बैकहो लोडर से सीधा खड़ा कर दिया जाएगा। इसमें मजदूरों की जरूरत तो होगी, लेकिन पेड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आधुनिक तकनीक से समय और श्रम की बचत होगी। पहले जहाँ 1.5 महीने में रावण का निर्माण पूरा होता था, वहीं इस बार निर्माण 4 महीने पहले शुरू हो गया। अभी तक 80% काम पूरा हो गया। 6 दिनों में अंतिम चरण समाप्त हो जाएगा। कोटा का यह दशहरा मेला अब तक का सबसे बड़ा और अनूठा आयोजन बनने जा रहा है। फाइबर से बने चेहरे और LED लाइट, मखमली कपड़े की पोशाक, 20 रिमोट कंट्रोल से दहन और 215 फीट ऊंचे रावण की वजह से यह मेला न केवल देखने में भव्य होगा बल्कि पूरे विश्व में रिकॉर्ड भी बनाएगा। मेले में लाखों लोग जुटेंगे। इसे एक नया इतिहास बनाने वाला आयोजन कहा जाएगा। पुतला निर्माण के लिए 44 लाख रुपए का टेंडर पास किया गया है। 3 पुतलों में 10 टन स्टील, 1500 बांस, 24 फीट ऊंचाई वाले और 2 क्विंटल रस्सियों का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, आप भी वीडियो में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी जगह बड़े बड़े रावण बनाए जा रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।